हेलो फ्रेंड्स, एसआर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई होने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे रिटर्न की स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारा असेसमेंट करता है। असेसमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो चेक करता है जो उनके पास में उनकी डिटेल्स है, यानी कि 26S फॉर्म के साथ में हमारे रिटर्न को चेक करता है, आईएएस के साथ में हमारे रिटर्न को चेक करता है कि जो डिटेल्स 26S में थी, जो डिटेल्स एआईएस के अंदर थी, वो क्या आपने अपने रिटर्न के अंदर शो की है या फिर नहीं की है। अगर उसके बीच में अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है। अब वो नोटिस या तो मेल के थ्रू आती है या फिर पोस्ट के थ्रू आती है, और जैसे ही नोटिस आती है सबके पसीने छूट जाते हैं। तो अगर नोटिस भी आता भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई है, इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं और उस नोटिस का रिप्लाई आपको कब करना है और उस नोटिस का रिप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हम समझते हैं कि नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर आपको नोटिस शेयर किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन 142 है। ये सेक्शन क्या कहता है सर? नॉट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सर अगर आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है और उन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था, लेकिन आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस सेंड करता है सेक्शन 142 के अंदर कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। उसमें आता है सर स्क्रूटनी नोटिस, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी स्क्रूटनी निकालता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें आपने कुछ मिस्टेक की है, उसकी स्क्रूटनी करता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी का नोटिस सेंड करता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट नोटिस। बेस्ट जजमेंट नोटिस से इसका मतलब ये होता है कि सर अगर आपने 142 के अंदर अगर आपका नोटिस आया था या फिर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर नोटिस आया था, लेकिन आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो उसके सामने फिर एक 144 के अंदर आपको अलग से नोटिस आता है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट नोटिस। इसके बाद से नोटिस आता है 147, 148 और 149 इनकम नॉट डिस्क्लोजिंग रिटर्न। यानी सर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया, लेकिन आपने वो इनकम डिस्क्लोज नहीं की है जो इन डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है, तो आपको उसका नोटिस आता है। एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, ये अधिकतर सभी टैक्स पेयर को नोटिस आता है कि एनी मिस्टेक्स इन रिटर्न। अब सर हम क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डिटेल्स होती है, उसके हिसाब से हम रिटर्न फाइल कर देते हैं और वहां पर हमको जो डिटेल्स देनी होती है वो डिटेल्स हम वहां पर दे देते हैं। अब कभी कभी कोई टैक्स पेयर क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जिसको इतना आइडिया नहीं होता है कि उसको 26S चेक करना है, आईएएस चेक करना है, कि उसके अंदर जो डिटेल्स है उसके हिसाब से रिटर्न फाइल करना है। या कभी ये होता है कि सर हम टीडीएस की जो डिटेल्स है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उसकी डिटेल्स हम रिटर्न के अंदर शो नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके थ्रू कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उसका नोटिस सेंड करता है। एंड 156 सेक्शन 156 के अंदर क्या है सर? एनी डिमांड। अगर आपका कुछ टैक्स पेबल आ रहा है, यानी कि आपने रिटर्न वेरीफाई कर दिया, सब कुछ कर दिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है कि सर आपको टैक्स की डिमांड है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिमांड का नोटिस शेयर करता है। तो इस टाइप के नोटिस होते हैं, बहुत सारे और भी नोटिस होते हैं जो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही नोटिस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी रिटर्न में अगर कुछ मिस्टेक्स की है तो डिपार्टमेंट उसका नोटिस शेयर करता है। अब सर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसका रिप्लाई कब देना है। तो इसका रिप्लाई सर आपको देना है 15 to 30 डेज के अंदर, 15 से 30 दिन के अंदर। जब भी आपके पास में मेल आ जाता है या फिर आपके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको शो हो जाता है कि यहाँ से आपको नोटिस आया हुआ है, इस तारीख को नोटिस आएगा, उसके 15 से 30 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना होता है। अगर 15 से 30 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है सर? सेक्शन 220 के तहत 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। अब वो इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगेगा सर? जो टैक्स की डिमांड है। अगर आपकी कुछ डिमांड है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे बोल रहे हैं कि सर आपको इतना टैक्स पे करना है, लेकिन आपने
30 डेज तक या तो उसका पेमेंट नहीं किया या फिर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगर रिप्लाई करने का मतलब पेमेंट करना होता है, तो आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना है। एंड सेक्शन 221 के अंदर यानी कि सेक्शन 221 के अंदर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब ये पेनल्टी जो होती है ये आपकी जो डिमांड है उससे ज्यादा नहीं होगी, यानी कि जितनी डिमांड है अप टू उतनी वहां तक की पेनल्टी भी लग सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5000 तक का डिमांड है तो आपको 5000 रुपीज तक की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो ये तो सर हमने देखा कि इनकम टैक्स नोटिस कितने टाइप्स के होते हैं और उसका रिप्लाई हमें कब करना है। अब हम सर देखते हैं कि रिप्लाई कैसे करना है, यानी कि नोटिस तो आ गया, अब हमको रिप्लाई कैसे करना है ये हम चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले सर हम ये है कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप भी जैसे दूसरे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग काम करते हैं वैसा आप भी काम करना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट, बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट, जिसकी बैच 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि नई बैच स्टार्ट होने वाली है 8 सितंबर से, जिसका टाइमिंग है सर 9:30 to 11 PM। इसके अंदर हम एडवांस अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट, टीडीएस, ऑनलाइन रिटर्न, जीएसटी, एडवांस एक्सेस, ये सभी मॉड्यूल्स कवर कराते हैं, जिसमें एक टैक्स कंसल्टेंट को जिसकी नीड्स होती है, या फिर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या फिर अगर आप अकाउंट्स मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए सही है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की जाएगी, वहां पर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7389781117, इसके ऊपर कॉल करके भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं सर कि उसका नोटिस का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो ये सर हमारा इनकम टैक्स का नोटिस आता है। अब से ये इनकम टैक्स का ये नोटिस आता है, ये हमको पोर्टल के ऊपर कैसे दिखेगा ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले सर हम यहां समझते हैं कि रिकॉर्ड एज पर द डेटा अवेलेबल एट सीपीसी बेंगलुरु, यानी कि ये किस हिसाब से नोटिस आया सर, बेंगलुरु। लास्ट डेट रिफ्रेश, ये आपका इनकम टैक्स का रिफ्रेशमेंट है, यानी कि कब आपने उसका ओपन किया था। नोटिस इशू, सर ये नोटिस कब इशू हुआ है, 30 अगस्त 2022 को नोटिस इशू हुआ है। असेसमेंट ईयर आ जाएगा सर, कौन से असेसमेंट ईयर का, सेक्शन कौन से सेक्शन के अंदर है सर, डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, डीआईएन नंबर, ये पूरा डिटेल्स आपके पास में आ जाती है। कब सर डिमांड रेज हुई है, 7/27 को। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, अब आपको कितना रुपीस पे करना है, तो ये अमाउंट पे करना है सर आपको 2400 रुपीज। डिमांड डिटरमाइंड बाय सीपीसी, राइट रेक्टिफिकेशन सीपीसी, एंड यहां पर आपको ऑप्शन आता है, ये आपको सबमिट करना है, व्यू करना है, या फिर अगर आपका टैक्स का पेमेंट आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन पे क्लिक करना। इस टाइप से अगर आप नोटिस देखेंगे तो इस टाइप से आपको नोटिस दिख जाता है। अब सर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ये 3 टाइप से 4 टाइप्स की डिमांड आती है। क्या आती है सर, अगर आपकी जो डिमांड आई है वो डिमांड अगर सही है तो डिमांड इज करेक्ट, तो उसको कोई करना नहीं है। डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, और डिमांड सॉरी डिसएग्री विद डिमांड, एंड डिमांड इज नॉट करेक्ट बट एग्री फॉर एडजस्टमेंट। ये 4 ऑप्शंस आते हैं, ये ऑप्शंस आपको यहां पर शो हो रहे हैं। सर अगर आपकी डिमांड में आप एग्री है, यानी कि ये जो डिमांड है इज करेक्ट, कि आपने 2400 रुपीज की जो डिमांड इनकम टैक्स ने भेजी है वो सही है, तो फिर आपको क्या करना है सर, आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना, क्लिक हियर के ऑप्शंस के ऊपर जाके आपको इसका पेमेंट कर देना है, और बाद में यहाँ पर उसका बीएसआर कोड और उसकी जो पेमेंट की जो डिटेल्स है वो आपको सबमिट करके फिलअप करके यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स को सबमिट कर देना। लेकिन सर अगर आपकी डिमांड इज पार्शियली करेक्ट है, यानी कि जो अमाउंट्स उन्होंने दिया हुआ है, जैसे 2400 उन्होंने अमाउंट दिया है, तो उसमें आप ये चाहते हैं कि सर हमारा तो 1000 रुपए का ही टैक्स है, 1400 का नहीं है, तो पार्शियली करेक्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसमें, तो रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड ये ऑप्शंस आएगा आपका, वहां पे आपको रिस्पॉन्स देना है। डिमांड इज करेक्ट तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिमांड इज पार्शियली करेक्ट आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिस्चार्ज विद डिमांड इस ऑप्शन पे, और डिमांड इज नॉट कवर्ड बट एग्रीड फॉर एडजस्टमेंट आपको इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पर अभी कौन से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक है, यानी कि डिमांड इज पार्शियली करेक्ट, तो आप यहां पर लिखना है सर अमाउंट विच इज करेक्ट, यानी कि जो अमाउंट आपकी तरफ से है कि हाँ इतना तो हमें पे करना है, तो ये है, और अमाउंट विच इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर 33405 फॉर एग्जांपल ये करेक्ट नहीं है, आपने हमको जबरदस्ती बोला होगा कि इतना टैक्स पे करो, हमारे हिसाब से पे करने का नहीं आ रहा है, तो ये अमाउंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको टोटल इतना नोटिस निकाला होगा, कितना निकाला होगा सर 4305 का, और आपके हिसाब से 1000 का सही है, 3305 का नहीं है।
अब सर आपको इसमें डिमांड इज करेक्ट में कोई रीजन नहीं देना है। क्या रीजन नहीं देना? क्योंकि सर आपका जितना भी टैक्स है वो आपकी तरफ से सही है, आप उसको पेमेंट कर देना। लेकिन ये तीन ऑप्शन है, जब डिमांड डिसएग्री या डिमांड नॉट करेक्ट, इस तरह से अगर आपको कोई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको उनका रीजन देना होता है। अब वो रीजन कैसे देना है ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर सर रीजन है डिमांड पेड, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय रेक्टिफिकेशन, डिमांड ऑलरेडी रिड्यूस्ड बाय अपीलेट ऑर्डर एंड अपीयर इफेक्ट टू बी गिवन, appeal has been failed, rectification, revised return at CPC, rectification with AO and others। अब इस किसी भी एक ऑप्शंस पे क्लिक करना है जो आपके लिए प्रेफर हो। अब ये ऑप्शंस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो हम आप कवर करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डिमांड ऑलरेडी डिमांड पेड, तो डिमांड पेड में आपको क्या करना है कि डिमांड पेड एंड चालान, अगर आपने डिमांड पे कर दिया तो आपको यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, सीरियल नंबर, अमाउंट एंड रिमार्क्स, ये डिटेल्स आपको उनको देनी है। सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर इसी में अगर आपके पास में उनका CIA नंबर नहीं है तो फिर आपको उनका जो चालान की कॉपी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। सेकंड ऑप्शन से अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सर डिमांड ऑलरेडी रिड्यूसेस बाय रेक्टिफिकेशन एंड रिविजन्स, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है सर ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स दोनों है वो है डेट ऑफ ऑर्डर, डिमांड आफ्टर रेक्टिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ AO, अपलोड रेक्टिफिकेशन, गिवन अपील, अपलोड AO, अगर आपने कोई अपील की है तो उसके यहाँ पर डिटेल्स आपको देनी है, वो डिटेल्स आपको PDF फाइल के अंदर शो करनी है। इसके बाद सर ऑप्शन आता है डिमांड ऑलरेडी रिड्यूसेस बाय इफेक्ट, ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया। सेकंड है सर डिमांड ऑलरेडी रिड्यूसेस बाय अपीलेट ऑर्डर विद अपील इफेक्ट टू बी गिवन, तो उसके अंदर आपको क्या देना है सर डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पास बाय और रेफरेंस नंबर ऑफ डॉलर, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी ऑफिसर ने आपका ऑर्डर पास किया हुआ तो किसने पास किया और उसका रेफरेंस नंबर क्या है वो डिटेल्स आपको उनके साथ में सबमिट करनी है। देन अपील हैज बीन फेल्ड, स्टे पेशन हैज बीन फाइल्ड, यानी कि सर आपने अपील की थी वो फेल हो गई है लेकिन अभी तक आप पेशन रखे हुए हैं, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अपील पेंडिंग विद और स्टे पेशन विद, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करनी है। देन है रेक्टिफिकेशन रिवाइज रिटर्न फाइल एट CPC, सर आपने क्या किया रेक्टिफिकेशन यानी कि रिवाइज रिटर्न किया, आपके पास डिमांड आई, आपने क्या कर दिया रिटर्न रिवाइज कर दिया, तो रिटर्न रिवाइज कर दिया उसके केस में आपको क्या करना है फाइलिंग टाइप, ई फाइल एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपने जो नया रिटर्न फाइल है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आया होगा सर, अपलोड चालान कॉपी, आपने जो पेमेंट किया होगा, अपलोड TDS सर्टिफिकेट, अगर आपका TDS सर्टिफिकेट है तो वो, लेटर रिक्वेस्टेड रेक्टिफिकेशन कॉपी, अगर आपने डिपार्टमेंट को कुछ रिक्वेस्ट की होगी उसकी कॉपी होगी आपके पास में, एंड आइडेंटिटी बोर्ड, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ बोर्ड बना हुआ तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। दूसरा आता है कि सर डिमांड इज नॉट करेक्ट, दो ऑप्शन हमने करने के लिए, एक तो है कि डिमांड इज ओके, दूसरा है कि पार्शियली डिमांड इज करेक्ट। अब याद करें सर डिमांड इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये जो डिमांड आपने भेजी है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है सर, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, तो इसी ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, डिमांड पेड, डिमांड ऑलरेडी reduces, appeal has been filed, rectification filed with AO या फिर others, इस ऑप्शंस में ही आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर जो देखे हैं ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करने हैं। एंड लास्ट आता है सर डिमांड इज नॉट करेक्ट बट एग्री फॉर एडजस्टमेंट, यानी कि सर ये जो डिमांड आपने भेजी है ये हमें तो करेक्ट नहीं है, यानी हमारी तरफ सही नहीं है, बट एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट किसके सामने, सर अगर आपका TDS रिफंड है, अगर आपका TDS रिफंड है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाली है, फॉर एग्जांपल आपका TDS रिफंड है 5000 रुपीज और डिपार्टमेंट ने आपकी क्या निकाली डिमांड निकाली, कितनी डिमांड निकाली है, फॉर एग्जांपल 4000 रुपीज आपकी अलग से डिमांड निकाली, ये तो रिफंड का तो आ ही रहा था, अलग से 4000 रुपीज और उन्होंने डिमांड निकाल दी, तो ये जो 4000 है ये 5000 के सामने एडजस्ट हो जाएंगे, तो जब 1000 रुपीज जो बचेगा वो आपको क्या होगा सर रिफंड हो जाएगा। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि अगर आपको नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो आप उसको किस तरह से रिप्लाई कर सकते हो। अब सर यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, आंसर इज नो, सर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सब कुछ ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन उनका जवाब देना है, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाकर उसका जवाब देना है, वो हम अब यहाँ पर कवर करते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको कहां पर ये दिखेगा जहां से आपको उसका रिप्लाई करना है। अब सर अगर आप यहाँ पर रिप्लाई कर देते हैं तो बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर एक रिस्पॉन्स मिलता है, ट्रैकिंग स्टेटस मिलता है कि रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, यानी कि सर जो टैक्स की डिमांड थी, जो नोटिस आया था उसका रिप्लाई आपने कर दिया है। ये क्या दिखा है सर, योर आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड रिस्पॉन्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड ट्रांजैक्शन आईडी, ये ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलती है, कब मिलती है
सर जब आप इस नोटिस का रिप्लाई करते हो, या तो आप टैक्स पे करते हो या फिर टैक्स नहीं पे करते हो, तो आप कुछ ना कुछ उनकी क्वेरीज का आंसर देते हो कि ये डिमांड सही नहीं है, ये पार्शली करेक्ट है, इस पे ये है, और इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नोटिस आप उनको शेयर करते हैं। तो चलिए हम इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आपको कहां पे शो होगा और उसका जवाब आपको वहां पे कैसे देना है। सो ये है इनकम टैक्स की साइट। इनकम टैक्स की साइट में यहाँ पर डैशबोर्ड है, ई फाइल, ऑथोराइज पार्टनर, सर्विस एंड पेंडिंग एक्शंस। आपको यहाँ पर शायद जाना है पेंडिंग एक्शंस के ऊपर। जैसे ही जस्ट वन सेकंड, पेंडिंग एक्शंस के ऊपर हम जाएंगे, यहां पर ऑप्शन है सर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। यहां पर आपको क्या करना है सर, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपकी ये जो डिमांड अगर आई होगी तो वो डिमांड ऑप्शंस आपका ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है सर, सेलेक्ट करना है। जस्ट वन सेकंड, हम इसको क्या कर देते हैं, एक बार वापस लॉग इन कर देते हैं। सो यहाँ पर ये ऑप्शन है, आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद में पेंडिंग एक्शंस पे जाना है। वहां पर आपको आता है सर रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। जैसे आप रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पर जाएंगे, आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर पोस्ट करना है। जो असेसमेंट ईयर होगा उसकी डिमांड आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और जो डिमांड दिख जाएगी उस पर आपको या तो सबमिट करना है, टैक्स का पेमेंट करना है, जिस तरह से आपको मैंने शो किया था, बताया था। तो सर इस तरह से हम इनकम टैक्स रिटर्न का, सॉरी इनकम टैक्स नोटिस का हम रिप्लाई दे सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए क्या सर किसी सीए की जरूरत है? आंसर इज नो सर, किसी सीए की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन रिटर्न ऑनलाइन आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।